तेजस्वी जी ने प्रयास करके भूमिहारों को अपने साथ जोड़ने का काम किया। एक पॉजिटिव इमेज बना है आरजेडी के प्रति, जहाँ तक भूमिहार समाज का सवाल है। इस बार वहाँ के भूमिहार जो है वो राजद के साथ जा रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम शशांक पांडे है। बोचहां में उपचुनाव हो रहा है। वीआईपी का सीट था। मुसाफिर पासवान वहां से विधायक थे। स्वास्थ्य में खराबी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वहां से उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वीआईपी भी बगावत करके अपना उम्मीदवार उतार चुकी है और राजद भी अपना उम्मीदवार उतारी हुई। तीनों पार्टी जो है कमर कस ली है, पूरा जोर लगा रही है कि उनके उम्मीदवार की जीत हो जाए। ऐसे में सारण से बागी नेता जो थे सच्चिदानंद राय, जो एमएलसी का चुनाव जीत कर आए हैं, जिनका टिकट भाजपा ने काट दिया था, भुनिहार है। और उनका अब ये कहना है कि बोचहां में राजद की जीत होगी, क्योंकि जो बोचहां के जो भुनिहार हैं वो अब राजद को वोट देंगे। वो इसलिए क्योंकि इस बार के एमएलसी चुनाव में सबसे ज़्यादा एमएलसी जो है राजद के ही जीत कर आए हैं, भुनिहार जीत कर आए हैं। 3 भुनिहार जो है वो राजद के जीत कर आए हैं। इतना भुनिहार तो बीजेपी में भी जीत कर नहीं आए हैं। इसको लेकर सच्चिदानंद राय ने कहा कि बोचहां में बहुत प्रभाव पड़ेगा। आप देखिएगा कि बोचहां में आरजेडी की जीत हो जाएगी, कि पूरे भुनिहारों को अब ये पता चल गया है कि भुनिहारों का अब भाजपा में कोई रिश्ता नाता नहीं है। भुनिहारों को भाजपा अब कोई कद्र नहीं करती है, भुनिहारों का कोई कद्र नहीं करती है, ब्राह्मण भुनिहारों को पूछती तक नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं सच्चिदानंद राय, सुनिए। अब राजद की बात करते हैं। राजद जो है एमआई समीकरण पे पहले काम करती थी, लेकिन अब वीवाई समीकरण हो गया है, यानी भुनिहारों को भी लेकर राजद चल रही है। 3 एमएलसी उनके जीत कर आए हैं जो भुनिहार से हैं, और अब भुनिहार तबका जो है वो राजद को कहने लगा है कि हम इन्हें भी सपोर्ट करेंगे। तो क्या बोचहां में राजद को इसका फ़ायदा होगा? देखिए, राजद वीवाई समीकरण को साध पाएगा कि नहीं साध पाएगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है, कई लोग मेरे संपर्क में भी हैं, कुछ लोगों ने मुझे न्योता भी दिया कि आइए बोचहां में वोट मांगिए। क्योंकि मैं अभी इंडिपेंडेंट हूँ तो मैं किसी का पक्ष तो ले नहीं सकता, लेकिन ये ज़रूर है जो मैंने फील किया है कि एक तो तेजस्वी जी ने प्रयास करके भूमिहारों को अपने साथ जोड़ने का काम किया। जैसे एडी सिंह को राज्यसभा भेजा, 3 अभी विधान पार्षद जीत के आए। तो निश्चित रूप से इस एक पॉजिटिव इमेज बना है आरजेडी के प्रति, जहाँ तक भूमिहार समाज का सवाल है। और उस पर सबसे बड़ा जो कांड हो गया, ये हमारा टिकट जो काटा गया, तो भूमिहारों के मन में ये बात भी आ गई है कि अब इस घर में मेरी पूछ नहीं है, क्योंकि हमारे जो भी आइकॉन होते हैं उन्हीं को ये लोग खलास करने में, ख़त्म करने में लग जाते हैं। तो एक इसका बहुत बड़ा रिएक्शन तो है। कई बार लोगों ने मुझे बुलाया कि आइए हम आपको यहाँ पर सम्मानित करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हमने कहा नहीं, चुनाव बीत जाने दो। मैं चूँकि निष्पक्ष हूँ, न मैं सत्ता पक्ष में हूँ न प्रतिपक्ष में हूँ, इसलिए मैं अभी किसी का पक्ष लेकर नहीं करूँगा। लेकिन मैं अपने सवाल का जवाब बता देता हूँ। ये बिल्कुल क्लियर है कि इस बार वहाँ के भूमिहार जो है वो राजद के साथ जा रहे हैं। और इसलिए नहीं जा रहे कि राजद से उनको बहुत प्रेम हो गया है। एक तो राजद के यहाँ उनको सम्मान मिलना शुरू हुआ है, उसके लिए थोड़ा कृतज्ञ हैं। और जिस तरह से भाजपा ने अपमानित किया है उनके नेताओं को, इसलिए वो आक्रोश में भी है। इसलिए बोचहां का रिजल्ट मुझे तो लग रहा है कि एक तरफा होने जा रहा है। मतलब 60,000 जो वोट है वो राजद को मिलेगा। अब ये मैं नहीं कह सकता, मैं थोड़ी कोई पॉकेट में लेके वोट घूम रहा हूँ, लेकिन जो मैं सेंस कर रहा हूँ, जो मुझे दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि इस बार जो है राजद की बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। और इसके मुख्य कारण भूमिहार होंगे। तो सुना आपने सच्चिदानंद राय से, जब हमने बात किया कि आप भुनिहार थे, आपका टिकट काट दिया गया। सारण से आप एमएलसी थे, सिटिंग एमएलसी थे, फिर भी आपका टिकट काट दिया गया। तो क्या लगता है कि बोचहां में हो रहे उपचुनाव का असर भी देखने को मिलेगा, मतलब असर पड़ेगा भाजपा पर इसका? तो उन्होंने साफ कहा कि जी बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि भुनिहारों के मन में अब ये आ गया है कि भाजपा में उनका कद्र नहीं हो रहा है। राजद कहीं ना कहीं वीवाई समीकरण बना रही है, एमआई समीकरण से अब वीवाई समीकरण बनाने पे लग गई है। राजद जो है अब भुनिहारों में सेंधमारी कर रही है, और कहीं ना कहीं बोचहां में उसका फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहते इंडिया टॉप।